अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का 3 दिवसीय जयपुर दौरा है और आज रात 9 बजे वो जयपुर पहुंचेंगे। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस 24 अप्रैल तक जयपुर में ही रहेंगे और यहां पर वो अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। जवाहरलाल नेहरू मार्ग से उनका पूरा काफिला जाएगा और आज रात 9 से 10 बजे तक जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर वाहनों की जो एंट्री है वो बंद रहने वाली है। जयपुर में घूमने के दौरान ट्रैफिक को जरूरत के हिसाब से डाइवर्ट किया जाएगा। चाहे बात आमेर महल की कर ले या परकोटे में अन्य जगहों की, वहां पर घूमने के दौरान ट्रैफिक को किया जाएगा डाइवर्ट। 23 अप्रैल को जयपुर से आगरा जाएंगे उपराष्ट्रपति जेडी वेंस। इस दौरान होटल रामबाग से एयरपोर्ट के रूट पर ट्रैफिक को किया जाएगा डाइवर्ट। जयपुर में सुरक्षा में लगभग 2000 पुलिसकर्मियों की तैनाती रहेगी। जयपुर कमिश्नरेट के तमाम अफसरों को सुरक्षा इंतजाम में लगाया गया है। सुरक्षा में करीब 8 आईपीएस, 40 एसीपी, 300 इंस्पेक्टर लगाए गए हैं। इसके अलावा आरएसी और ईआरटी की टीम भी रहेगी सुरक्षा व्यवस्था में तैनात। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस 3 दिन के लिए जयपुर दौरे पर हैं। वेंस की जयपुर विजिट को देखते हुए तैयारियां तेज हो चुकी हैं। वेंस का यहां पर राजस्थानी परंपरा से स्वागत किया जाएगा। वे यहां पर कई ऐतिहासिक स्थलों का दौरा भी करेंगे। इस दौरान आमेर महल के जलेब चौक पर उनका स्वागत हाथी, चंदा और पुष्पा की ओर से किया जाएगा, जिसके लिए पुष्पा और चंदा ने रविवार को स्वागत का रिहर्सल भी किया है। दोनों हाथियों को चांदी के हौदे और ज्वेलरी से सजाया जाएगा। वेंस के स्वागत सत्कार में रत्ती भर की भी कोई चूक न रह जाए, इसके लिए आमेर फोर्ट पर पुलिस और प्रशासन के साथ पुरातत्व विभाग की ओर से यहां रिहर्सल की गई है। यह रिहर्सल आमेर फोर्ट के जलेब चौक से फोर्ट के अंदर विजिट रूप तक किया जाएगा। अमेरिकी उपराष्ट्रपति वेंस जयपुर दौरे के दौरान कई बड़ी हस्तियों से मिलेंगे। सुरक्षा एजेंसी ने सभी मिलने वालों का आरटी-पीसीआर करना अनिवार्य किया है। मिलने वालों को बहुत कम समय के लिए उनके पास रोका जाएगा। और वहीं जोधपुर सीबीआई कोर्ट ने लिया है संज्ञान। बाड़मेर के कमलेश प्रजापति एनकाउंटर मामला, तत्कालीन कांग्रेस सरकार के राजस्व मंत्री हरीश चौधरी के खिलाफ मांगी कोर्ट में रिपोर्ट और 2 आईपीएस अधिकारी सहित पुलिस के खिलाफ हत्या की धारा में संज्ञान लिया गया है। तो बाड़मेर के कमलेश प्रजापति एनकाउंटर ये पूरा मामला है। आपको जानकारी दे दें कि यहां पर जोधपुर सीबीआई कोर्ट ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया है। तत्कालीन कांग्रेस सरकार के राजस्व मंत्री हरीश चौधरी के खिलाफ मांगी कोर्ट ने रिपोर्ट। 2 आईपीएस अधिकारियों सहित पुलिस के खिलाफ हत्या की धारा में संज्ञान लिया है। खबर आ रही है जहां पर निर्माणाधीन मकान की दीवार गिरी है। बेसमेंट के निर्माण कार्य के दौरान यह हादसा बताया जा रहा है और इस हादसे में कुछ लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। हादसे के बाद राहत और बचाव कार्य जारी है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, निर्माणाधीन मकान की दीवार गिरने की खबर निकलकर सामने आई है। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। हादसे के बाद राहत और बचाव कार्य इस वक्त जारी है। बेसमेंट के निर्माण कार्य के दौरान यह हादसा हुआ है। आशीष संवाददाता फोन लाइन पे है। आशीष, निर्माणाधीन मकान की दीवार गिरी है, यह खबर है, किस वक्त की यह घटना है? बिल्कुल, अभी कुछ मिनट पहले की पूरा घटनाक्रम है और बेसमेंट का निर्माण कार्य चल रहा था। बेसमेंट की पूरी दीवार नीचे गिरी है, जिसके कारण मकान का एक हिस्सा नीचे गिर गया है। इसके अंदर कुछ लोग फंसे हुए हैं और अब पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंच गई है और उसके बाद में अब राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। और जो तस्वीर बताया जा रहा है कि जो मजदूर कुछ काम कर रहे थे, 2 से 3 मजदूर की संख्या हो सकती है, जो अंदर फंसे हुए हैं, जो मलबे में दबे हुए हैं, उनको बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। जो जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं, साथ ही पुलिस की टीम पर पहुंच गई है। राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया है। जी ठीक है, लेकिन कितने लोगों के दबे होने की आशंका है यहाँ पर? क्या ये वो लोग हैं जो यहाँ पर काम कर रहे थे? बिल्कुल, अभी तक जो काम कर रहे थे उनकी संख्या जरूर आई है कि 2 से 3 मजदूर हैं, वो यहाँ पर काम कर रहे थे, तो वो इसके मलबे के अंदर हो सकते हैं। हालांकि जिस जगह पर ये बेसमेंट का काम चल रहा था, उसके बगल का एक मकान का दीवार भी गिरी है, तो उसके अंदर से भी कुछ लोग हैं या नहीं है, ये तो अभी पूरे जब उसके मलबे को पूरा हटाया जाएगा तब पता चलेगा। लेकिन बताया जा रहा है कि 2 से 3 लोग इस मलबे के अंदर हो सकते हैं। अब उनको बाहर निकालने के लिए पुलिस की टीमें मौके पर मौजूद है और जो एसडीआरएफ की टीम को भी बुलाया गया है, साथ ही जो सिविल डिफेंस की टीम है वो भी मौके पर पहुंच रही है। ठीक है, लेकिन आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कितने लोग यहाँ पर दबे हो सकते हैं, इसको लेकर कोई जानकारी है आपके पास?
बिल्कुल, आसपास के लोगों से जिस तरह की बातें की गई हैं उनसे ये पता चला है कि अभी कुछ मिनट पहले जब ये पूरा खुदाई का काम चल रहा था, जो बेसमेंट का काम चल रहा था, तब यहाँ 3 मजदूर काम कर रहे थे। अब तीनों मजदूर वर्तमान में दिखाई नहीं दे रहे हैं। ऐसे में यह तो माना जा रहा है कि 3 मजदूर इसके अंदर दबे हो सकते हैं। इसके अलावा क्योंकि जो बगल का जो मकान है उसकी भी दीवार गिरी है, ऐसे में उसमें भी वो अन्य कोई व्यक्ति उस समय आया हो, वो भी दबा हो सकता है। लेकिन अभी जब तक मलबा पूरा नहीं हटेगा तब तक ये संख्या कंफर्म करवाना थोड़ा जल्दबाजी होगी। लेकिन ये बताया जा रहा है कि 2 से 3 लोग दीवार गिरने के पीछे की वजह क्या थी? अभी तो बन ही रही थी दीवार, क्या कारण सामने आया है? बिल्कुल, एक मकान जो पहले से बना हुआ था और जो ये दूसरा मकान बन रहा था, इसका बेसमेंट के लिए खुदाई की गई थी। ऐसे में बेसमेंट की खुदाई करने के कारण काफी नींव को काफी खोद दी गई थी। इस कारण जो बगल के मकान की दीवार गिरी है और वो पूरा मलबा इस बेसमेंट का जो गड्ढा बनाया गया था उसके अंदर गिर गया है। इसके अंदर कुछ मजदूर भी दबे हैं और हो सकता है कि और भी कोई लोग इसके अंदर प्रभावित हुआ हो। किसकी लापरवाही माने यहाँ पर आशीष? बिल्कुल, निश्चित रूप से जो निर्माण कराया जा रहा है उसमें पूरे मापदंड पूरे नहीं किए गए। बेसमेंट को पूरी तरह खोद दिया गया। आसपास के मकान होने के बावजूद भी ये ध्यान नहीं रखा गया कि जो बगल वाला मकान था उसकी नींव कितनी गहराई में थी। ये इन चीजों का ध्यान नहीं रखा गया और इसी के कारण ये एक हादसा हुआ है। अब हादसे के बाद में कोशिश पुलिस और प्रशासन की यही की जा रही है कि कैसे भी करके इस पूरे मलबे को यहाँ से हटाया जाए, ताकि ये कंफर्म हो जाए कि इसके अंदर कितने लोग हैं, उनकी स्थिति कैसी है। जो आपने तस्वीरें हमें भेजी हैं वो ये साफ संकेत दे रही हैं कि शायद यहाँ पर एक बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई है जिस वजह से ये दीवार यहाँ पर गिरी है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं। अलवर से बड़ी खबर आपको देंगे जहां पर कूदनपुरी में पानी की समस्या है। महिलाओं ने पानी के लिए यहां पर प्रदर्शन किया है। पानी की समस्या को लेकर मिनी सचिवालय पहुंची है महिलाएं। मिनी सचिवालय के गेट के बाहर किया है प्रदर्शन। जलदाय विभाग के अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी भी यहां पर की गई है। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं जहां पर पानी की समस्या एक बड़ी समस्या है और महिलाओं ने पानी के लिए यहां पर प्रदर्शन किया है। मिनी सचिवालय के गेट के बाहर यह प्रदर्शन किया गया है। जलदाय विभाग के अधिकारियों के खिलाफ यहां पर नारेबाजी की गई है। समस्या को लेकर कलेक्टर मैडम के पास आए हैं। हमने पिछले 5 सालों में जल विभाग के सभी अधिकारियों को पानी की समस्या से अवगत कराया, लेकिन हमें हमेशा सांत्वना दी गई थी। हमने कई बार प्रदर्शन कर लिया, पानी की टंकी पे चढ़कर हमने प्रदर्शन किया। ये आपके सामने मैं दिखा सकता हूँ कि हम पानी की टंकी पे चढ़ के हमने प्रदर्शन किया था। जल विभाग हम जब भी कोई समस्या बताते हैं तो जल विभाग हमारे पास कर्मचारी भेजता है। कर्मचारी भेजकर हमें सांत्वना दी जाती है कि 10 से 15 दिन के भीतर आपके वार्ड में पानी की समस्या खत्म हो जाएगी। कितने दिनों से समस्या आ रही है? ये हमारे पूरे 5 सालों में मेरे पूरे वार्ड नंबर 42 में पानी की समस्या जगह जगह लाइन चौकिंग हुई पड़ी है। जयपुर में लोक सेवा दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें सीएम भजनलाल शर्मा शामिल हुए। सीएम ने सिविल सर्विस डे की शुभकामनाएं दी और साथ ही उत्कृष्ट लोक सेवकों को सम्मानित भी किया। इस दौरान सीएम ने कहा है कि सच्ची निष्ठा और ईमानदारी से सेवा करना ही लोक सेवा है और इसके लिए भ्रष्टाचार मुक्त और जवाबदेही सरकार होनी चाहिए। आपको बता दें कि कार्यक्रम में मुख्य सचिव सुधांश पंत समेत तमाम लोग मौजूद थे। शॉल ओढ़ाकर और एग्लोनिमा का ये खूब लोक सेवा दिवस मनाने का उद्देश्य लोक सेवकों के योगदान को पहचान कर उनको सम्मानित करने का भी है और उन सम्मानित होने वालों से प्रेरणा लेने का भी है। मैं अच्छे कार्य हेतु सीएम एक्सीलेंस अवार्ड एवं लोक शिकायत निवारण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले समस्त पुरस्कृत लोक सेवकों को बधाई देता हूं तथा उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी करता हूं। लोक सेवा का अर्थ निस्वार्थ भाव से जनता की भलाई के लिए कार्य करना है। बिना किसी स्वार्थ के, निष्ठा के, ईमानदारी से कार्य करना ही सच्ची लोक सेवा है। मैं जब आपसे मिलता हूं, पहले भी मैंने कई बार कहा है, जो श्रेणी मेरे सामने बैठी है ये देश की उत्कृष्ट श्रेणी है। आज की इस फंक्शन की थीम है जो प्रधानमंत्री जी ने अभी कुछ महीने पहले ही चीफ सेक्रेटरीज कॉन्फ्रेंस में एक मंत्र दिया था, P2G2। P2 मतलब प्रोएक्टिव और प्रो पीपल, G2 गुड गवर्नेंस।
इसमें पूरे सुशासन इसमें सम्मिलित हो जाता है। प्रो पीपल जो लोग